क्या आप जानते हैं कि गरुड़ पुराण में जीवन, मृत्यु, स्वर्ग, नर्क, पाप, पुण्य, मोक्ष पाने के उपाय आदि के अलावा यह भी वर्णन है कि शिशु को माँ के कोख में क्या क्या कष्ट भोगने पड़ते हैं और वह उन कष्टों में किस प्रकार भगवान का स्मरण करता है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इंडिया वायरल्स पर। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें और वीडियो को जल्द से जल्द देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। यह वीडियो हिंदू पौराणिक कथाओं से प्रेरित हैं। ये कहानियाँ हज़ारों साल पुराने धार्मिक ग्रंथों पर आधारित हैं। बच्चा जब माँ के गर्भ में आता है तो माँ उस बच्चे के दुनिया में आने से पहले ही कई सपने देख लेती है तथा बच्चा भी माँ के गर्भ में कई चीज़ें महसूस करनी प्रारंभ कर देता है। अब सवाल ये है, बच्चा माँ के गर्भ में क्या महसूस करता है तथा किस प्रकार महसूस करता है? तो गरुड़ पुराण में धर्मकांड के प्रेतकल्प अध्याय में शिशु के माता के गर्भ में आने से लेकर जन्म लेने तक का स्पष्ट विवरण दिया गया है, जिसमें लिखा गया है बच्चा माँ के गर्भ में जितने समय भी रहता है भगवान विष्णु का ही स्मरण करता है, जो इस प्रकार है। पहले महीने में शिशु का मस्तक, दूसरे महीने में हाथ आदि अंगों की रचना होने लगती है। तीसरे महीने तक नाखून, रोम, हड्डी, लिंग, नाक, कान, मुंह आदि अंग भी बनने लगते हैं। चौथे महीने में त्वचा, मांस, रक्त, मेद, मज्जा का निर्माण होता है। पाँचवें महीने तक आते आते शिशु को भूख प्यास भी लगने लगती है। छठे महीने में शिशु गर्भ की झिल्ली से ढककर माता के गर्भ में घूमने लग जाता है। माता द्वारा खाए गए अन्न आदि से भरता हुआ वह शिशु गंदगी, मूत्र आदि का स्थान तथा जहाँ से अनेक जीवों की उत्पत्ति होती है ऐसे स्थान पर रहता है। वहाँ कृत्रिम जीवों के काटने से उसके सभी अंग कष्ट पाते हैं, जिसके कारण वह बार बार बेहोश भी होता है। माता जो भी कड़वा, तीखा, रूखा, कसैला आदि भोजन करती है, उसके स्पर्श होने से शिशु के कोमल अंगों को बहुत कष्ट पहुंचता है। इसके बाद शिशु का मस्तक नीचे की ओर तथा पैर ऊपर की ओर घूम जाते हैं। वह इधर उधर हिल नहीं पाता। जिस प्रकार से पिंजरे में रुका हुआ पक्षी रहता है, उसी प्रकार शिशु माता के गर्भ में दुख से रहता है। यहाँ शिशु 7 धातुओं से बंधा हुआ भयभीत होकर हाथ जोड़कर ईश्वर की स्तुति करने लगता है। 7वें महीने में उसे ज्ञान की प्राप्ति होती है और वह सोचता है, मैं इस गर्भ से बाहर जाऊंगा तो ईश्वर को भूल जाऊंगा। ऐसा सोचकर वह बहुत दुखी हो जाता है और शिशु इधर उधर घूमने लगता है। 7वें महीने में शिशु अत्यंत दुख से वैराग्य युक्त हो ईश्वर की स्तुति करता है। गर्भस्थ शिशु सोचता है कि मैं दुखी, विष्ठा व मूत्र के कुएं में हूँ और भूख से व्याकुल इस गर्भ से अलग होने की इच्छा रखता हूँ। हे भगवान, मुझे कब बाहर निकालोगे? सभी पर दया करने वाले ईश्वर ने मुझे यह ज्ञान दिया है। इस ईश्वर की शरण में मैं जाता हूँ, इसलिए मेरा पुनः जन्म मरण होना उचित है। इसलिए मेरा पुनः जन्म मरण होना उचित नहीं है। गरुड़ पुराण के अनुसार फिर माता के गर्भ में पल रहा शिशु भगवान से कहता है कि मैं इस गर्भ से अलग होने की इच्छा नहीं रखता, क्योंकि बाहर जाने से पाप कर्म करने पड़ते हैं, जिससे नरक आदि की प्राप्ति होती है। इस प्रकार गर्भ में विचार कर शिशु 9 महीने तक प्रभु की स्तुति करता है। गर्भ से अलग होकर वह ज्ञान रहित हो जाता है। इसी कारण जन्म के समय वह रोता है। गरुड़ पुराण के अनुसार जिस समय शिशु कर्म योग द्वारा गर्भ से बाहर आता है, उस समय भगवान विष्णु की माया से प्रेरित वह सब कुछ भूल जाता है और बाल्य अवस्था को भोगता है। बाल्य अवस्था से युवा अवस्था, युवा अवस्था से वृद्धावस्था भोगते हुए मृत्यु को प्राप्त होता है तथा अपने जीवन में किए गए सभी कर्मों के अनुसार गति पाता है।
तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो गरुड़ पुराण के अनुसार। उम्मीद करते हैं आप सभी को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अपने परिवार और दोस्तों को भी शेयर करें। आगे ऐसी और वीडियो देखते रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमें कमेंट में लिखकर भी भेज सकते हैं कि आप और किन अन्य टॉपिक्स पर वीडियो देखना चाहोगे।